नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे बुरे हालात झज्जर, उकलाना और फतेहाबाद में है, जहां जलभराव ने लोगों की जिंदगी पर जैसे ब्रेक लगा दिया है। प्रदेश के कई इलाकों में हो रही लगातार बारिश ने स्थानीय प्रशासन के दावों को भी धोकर रख दिया है। झज्जर में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने झज्जर प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। बारिश से पहले प्रशासन ने पानी निकासी का दावा किया था, जो बारिश के साथ ही हवा हो गया। गांव की बात तो छोड़िए, झज्जर शहर की कॉलोनी के हालात भी बद से बदतर हो गए हैं। शहर की वार्ड नंबर 2 के शिव कॉलोनी में जल भराव के कारण लोगों को भारी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार नहीं लगाई। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार मिन्नतें की, लेकिन बावजूद इसके हालात जस के तस बने हैं। अब तो लोगों को बीमारियों का भी डर सताने लगा। तो यहाँ पे पानी के भराव से बहुत ज्यादा बीमारियों का फैलने का खतरा है और भैंसों के लिए चारा वगैरह लाने में दिक्कत होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके लिए दिक्कत होती है। बच्चों के पैरों में कब से है ये जो स्टार्टिंग की बारिश हुई थी, जब से ही ये बीमारी का वो प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कहा? कुछ कार्रवाई नहीं है सर। लिखित में भी दे चुके हैं और वहाँ जाके अब इसके बजाय धरना करे, उसका तो कुछ वो नहीं, सोल्यूशन नहीं है इसका। इसकी निकासी भी नहीं है किसी साइड से, जो कि पानी कहीं चला जाए। ये हाल सिर्फ झज्जर के शिव कॉलोनी का नहीं, बल्कि हिंद कॉलोनी का भी यही हाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सीवरेज के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे, उसे भी भरा नहीं गया, जिसकी वजह से यहाँ से निकलना लोगों के लिए दूभर हो गया है। समस्या ये है जी, बरसात के टाइम में यहाँ पर इस सड़क पे पानी जमा हो जाता है और पानी लीकेज की समस्या की वजह से कमेटी वाले इसको खोद के चले गए। ये ठीक नहीं करवाया, इसकी वजह से बारी बारी आदमी इसमें गिर जाता है। दूसरा, इसकी वजह से मच्छर ज्यादा पैदा हो रहे हैं, जैसे बीमारी फैलने का डर है। और सीवर लीकेज है। किस कारण खोदी गई है, क्या रीजन था? ये सीवर लाइन को दोनों को बारी बारी जाम हुए थे। उसको खोलने के लिए किया गया था, लेकिन सीवर लाइन अभी भी नहीं खुली है। इसका आप उदाहरण देख लो, दूर तक सीवर का पानी लीकेज है और बरसात का पानी साइड में दूर तक आपको दिखाई दे जाएगा। और ये रोड तोड़ के उन्होंने ना तो पानी वाली समस्या दूर हुई हमारी, ना निकासी की। अभी तो आपने झज्जर में जल भराव की तस्वीरें देखी, अब जरा उकलाना का भी हाल देख लीजिए। यहाँ हालात ये है कि सड़कों पर जल भराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों तक पहुँचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं का चारा लाना भी लोगों के लिए आफत बन चुका है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। हर रोज हो रही बारिश में फसलों का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ साथ लोगों का जनजीवन भी बेहाल हो चुका है। उधर फतेहाबाद में पिछले 2-3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भट्टू इलाके के कई गांवों में जल भराव देखने को मिला। ज्यादा बारिश होने की वजह से नरमा, कपास सहित अन्य फसलों में नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि धान की खेती के लिए ये बारिश मुफीद साबित हो रही है, लेकिन जिस तरह से बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, उससे स्थानीय प्रशासन के उस दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें बारिश से पहले प्रशासन की ओर से बेहतर पानी निकासी का दावा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए बात करते हैं इस विषय पर। अनूप कुंडू उकलाना से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फरीदाबाद से साथ ही राजा पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। थोड़ी सी बारिश और पूरा जीवन जो है अस्त व्यस्त कर जाती है। सड़कों से लेकर खेतों का हाल बेहाल है। क्या कुछ तस्वीर है और क्या कुछ लोगों की समस्याएं हैं उकलाना की, बताइए। बड़े गहरे गड्ढे बन चुके हैं। राज्य मंत्री अनुसंधान का ये गृह क्षेत्र यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका बना है और यहाँ पर जो ये सड़क दिख रही है लगभग 200 मीटर पिछली बारिश में बनवाई गई थी, लेकिन पानी की निकासी न होने की वजह से दोनों तरफ सीवरेज बंद है और आने जाने वाले राहगीर, बाइक वाले और गाड़ियां यहाँ पर बंद हो रही है। लगातार लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार अगर हम गाँव की बात कर रहे हैं तो गाँव में भी सरपंच द्वारा करवाए गए कार्यों की खोल दी गई है, क्योंकि पानी की निकासी न होने की वजह से हाथ में यही दिखा रहे हैं।
ठीक है अनूप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी शहर के आसपास ही खड़े हैं, कोई सुदूर ग्रामीण इलाका नहीं है, लेकिन क्या कारण है कि विकास का बहुत मूल रूप सा जो मॉडल है वो भी यहां तक नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि सड़क जो है वो किसी भी चुनावी घोषणा पत्र में, किसी भी पार्टी के एजेंडे में सबसे ऊपर होता है, सड़क की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, लेकिन सड़कों का भी हाल वैसा ही है। बिल्कुल केशव जी, स्थानीय जो चुनाव है, निकाय के चुनाव, उनसे लेकर के विधानसभा और लोकसभा के सभी चुनाव में यही मुद्दा रहता है कि आपकी सड़कें बनेगी, पानी निकासी का प्रबंध होगा, रोजगार मिलेंगे, शिक्षा मिलेगी, लेकिन सारे दावे यहाँ पर फेल हो रहे हैं। हल्की सी बारिश ने पानी के निकासी के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। करोड़ों रुपए के बजट उकलाना में आए गए, बताए हैं, सड़कें बनाई गई है, नाले दोनों तरफ बनाए गए हैं, लेकिन पानी की निकासी का समुचित प्रबंध न किए जाने की वजह से हालात ये है कि कहीं बाइक वाले गिर जाते हैं तो कहीं गाड़ियां बंद हो जाती है। और इसका जो मुख्य है, सीधा सारा सामना जो है आम लोगों को करना पड़ रहा है, जो टैक्स पे है, सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन चलने के लिए उनको सड़कें भी मुहैया नहीं करवाई जाती। जी केशव। निश्चित तौर पर ऐसा। राजा पटेल भी हमारे साथ जुड़े हैं राजधानी दिल्ली से। राजा, देश की राजधानी कैसी है वही सूरत प्रेजेंट करती है कि देश के आसपास के इलाके कैसे होंगे, राजधानी के आसपास के इलाके कैसे होंगे, लेकिन राजधानी ही अपने आप में जलमग्न होती हुई नजर आई इतनी सी बारिश में। और बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं बात करें, लगातार मौसम विभाग कहीं ना कहीं अलर्ट जारी कर रहा है और आज भी इस तरीके से मौसम विभाग ने सुबह दिल्ली एनसीआर में अलर्ट जारी किया था। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से दिल्ली में सुबह से ही लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, काफी तेज यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हम बात करें, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, कई ऐसी लोकेशन है जहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है बारिश के कारण। कई ऐसी लोकेशन पर जल भराव की स्थिति भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है। आज तीसरा दिन है बारिश का दिल्ली में, लगातार जो बारिश होने का सिलसिला लगातार जारी है। पर लास्ट दावे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार करती है। पर कई ऐसी लोकेशन है, कई ऐसी बड़ी लोकेशन, चाहे अक्षरधाम की बात कर लीजिए, कालका जी की बात कर लीजिए या फिर ओखला की बात कर लीजिए, कई ऐसी लोकेशन है जहां पर काफी ज्यादा जल भराव देखने को मिल रहा है। सुबह से लगातार यहां पर बारिश जरूर हो रही है, पर जिस तरीके से मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया था, दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जी, अब जब राजा पहली बारिश हुई थी और अभी की जो बारिश हो रही है उसमें कोई खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। सड़कों का भी वही हाल है, गलियों का भी वही हाल है, सीवेज सिस्टम का भी वही हाल है, अंडरपासेस का भी वही हाल है। लापरवाही कहां है राजा, क्या लगता है ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद? बिल्कुल साफ तौर पर सरकार को यहाँ पर सोचना होगा। चाहे हम पहलादपुर, बदरपुर अंडरपास की बात करें, वहां पर पिछले काफी लंबे समय से थोड़ी सी बारिश में कहीं ना कहीं जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। कई जो गाड़ियां हैं वो डूब जाती हैं। ऐसे में अभी तक जो स्थिति है जो की तो बनी हुई है। ऐसी तमाम लोकेशन है, दिल्ली देश की राजधानी है, तमाम ऐसी लोकेशन है जहां पर जलभराव की स्थिति काफी ज्यादा उत्पन्न होती है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा था कि जो लोग हैं वहां पर कहीं ना कहीं बारिश में कहीं ना कहीं नाव कहीं ना कहीं चलाते हुए नजर आए थे। तो साफ तौर पर देश की राजधानी थोड़ी सी बारिश में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डूब जाती है और आज भी यही देखने को मिल रहा है। बारिश जरूर हो रही है, पर ट्रैफिक व्यवस्था की हम बात करें या फिर जल भराव की बात करें, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। जी ठीक है राजा, नजर बनाकर रखिए आप। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अनूप, मैं आपके पास आता हूं। ऐसा नहीं है कि लोग इन जल जमाव की या इन समस्याओं की सामना जब करते हैं तो अधिकारियों के पास गुहार लगाने के लिए नहीं पहुंचते। स्थानीय पार्षद, प्रधान से लेकर के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबके दरवाजे, सबकी चौखट खटखटाई जाती है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि उनकी कुंभकर्णी नींद जो है वो जागती नहीं है? लोग इस प्रकार की समस्याओं को लेकर के अधिकारियों के साथ साथ सरकार और मंत्रियों तक पहुंचते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य कारण यही है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है वो जीरो टॉलरेंस है नहीं। यहाँ पर जो नाला बना है, सड़कें बनी है, उसके साथ पानी के निकासी हुआ, इसकी जवाबदेही किसी की नहीं है। अधिकारी ठेकेदार से नहीं पूछते कि क्या वजह है कि आपने सड़क का निर्माण किया था तो पानी निकासी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सबको नजराना मिल जाता है और उनको पास कर दिया जाता है। जब बारिश के मौसम में कोई सड़क, कोई नाला बनता है और बारिश के मौसम में ही वहाँ पर निकासी नहीं हो रही, तो इसका इशारा ये होता है कि जीरो टॉलरेंस नहीं है। कहीं न कहीं जो ठेकेदार है वो अधिकारियों के साथ मिली भगत के साथ इस प्रकार के काम को अंजाम देते हैं और काम को आधा अधूरा छोड़ करके अपनी पेमेंट करवा के चलते बनते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसा है राजा। तो तस्वीरें हम देख रहे हैं साफ तौर पर और हमारे संवाददाता अनूप भी कुलाना से आपको जानकारी दे रहे हैं। राजा भी देश की राजधानी दिल्ली से भी जानकारी दे रहे थे। सूरत हाल जो है वो कमोबेश एक जैसा ही इन तमाम तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। अपने स्तर पर लोग किसी तरह से इन
कहिए कि नहरों को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये सड़कें हैं, लेकिन किसी नहरों से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। और इसके अलावा जो सीवेज सिस्टम है वो रुका हुआ है। लोग अपने स्तर पर ही किसी तरह से नालियों को चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान ऐसे में जो पहुंचता है वो लोगों की फसलों को पहुंचता है। अनूप, बात जब हरियाणा प्रदेश की करते हैं तो कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में हरियाणा को देखा जाता है। ऐसे में धान की फसल खेतों में खड़ी है। हालांकि पानी की आवश्यकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी भी धान को नुकसान पहुंचा सकता है। ज्वार और बाजरा की भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। किसानों का क्या कुछ मानना है इस बारिश के बाद? देखिए केसर जी, अगर हम किसानों की बात करें तो सबसे पहले इलाका जो हिसार का पूरा इलाका आता है वो ज्यादातर नरमा पर उपज करने वाला इलाका है, और नरमा की फसल को इस प्रकार की लौटती हुई मानसून की बारिश बहुत ज्यादा नुकसानदेही होती है। हाँ, अगर हम धान की बात करें तो धान की फसल जो पकने को तैयार है उसमें भी भारी भरकम नुकसान है, क्योंकि जो पिछेती धान की फसल है हो सकता है उसमें कुछ फायदा हो, उसको पानी की जरूरत होती है, लेकिन आज के दिन नुकसान बहुत ज्यादा है। और बहुत सारा इलाका ऐसा है जिसमें नरमा की जो फसल है वो तबाह हो चुकी है। बारिश की वजह से लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और उसके बावजूद लगातार किसानों को इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भारी नुकसान हो रहा है। जी, मंडियों की क्या कुछ तस्वीर है अनूप? अगर मंडियों की बात की जाए तो क्या किसान वहां पर पहुंच रहे हैं अपनी फसलों को लेकर, या मंडियों में भी फसलों में नमी के कारण उनके भाव में भी कुछ फर्क पड़ता है? देखिए हाल फिलहाल तो मंडियां शुरू नहीं है केसर जी, लेकिन ये जिस प्रकार गेहूं का सीजन आता है या कपास का सीजन होता है, धान का सीजन होता है, उस वक्त अगर बारिश आ जाती है तो बहुत भारी नुकसान होता है। हरियाणा न्यूज बार बार इस प्रकार की खबरें उठाता रहा है कि गेहूं की जो हजारों टन गेहूं है मंडियों में भीगता हुआ नजर आता है, कोई प्रबंध वहां पर नहीं होते हैं, तो किसानों की फसल चाहे खेत में और चाहे मंडियों तक पहुंचे, हर हालत में मार किसान पर ही पड़ती है। जी केसर। और एक और भी कारण है इन जल जमाव का, या जगह जगह पर जो पानी भर जाता है, या ये जल जमाव की स्थिति है। एक तो कोरोना की महामारी चल रही है, ये सीजन, ये मौसम वायरल बुखार का वैसे ही मौसम होता है, और जब इसमें गंदगी पनपती है, तरह तरह के मच्छर और कीटाणु पनपते हैं, तो वो नई नई बीमारियों को जन्म देते हैं। चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, इन्फ्लुएंजा हो, कई तरह के फ्लू हो। तो कोई एक मुसीबत नहीं है जो इन जल जमाव के कारण आती है। अधिकारियों को केवल यह लगता है कि जल जमाव हुआ है, 2-3 दिन के अंदर जब धूप निकलेगी तो पानी या तो सूख जाएगा या फिर किसी तरह से बाहर इसका आउटलेट की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये पानी, ये नमी जो है वो बहुत सी बीमारियों को भी जन्म देती है। अनूप, खासतौर पर जब ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं या भले ही शहरी इलाकों की भी बात करें, बीमारी इलाके को देख के नहीं आती है, लेकिन हर जगह इन जल जमाव की स्थिति के कारण स्वास्थ्य सेवा जो है उस पर भी सीधे तौर पर असर पड़ता है। अनूप। बिल्कुल केशव जी, अगर शहर की बात की जाए तो शहर में तो इस प्रकार के सीवेज खुले रह जाते हैं, तो उसके बाद उनमें से बदबू आने की वजह से मच्छर पनपते हैं। और गांव की बात की जाए तो गांव पूरा लगभग जो है खेतों के बीच में बसा होता है। पानी निकासी का और लंबा चौड़ा कोई प्रबंध नहीं होता। साइड में दोनों तरफ तालाब होते हैं, बड़े बड़े गाँव का इकट्ठा पानी पूरा तालाब में चला जाता है, तो वहां भी मच्छर पनपते हैं। हालांकि लोग, इलाके के जो लोग हैं वो बार बार फॉगिंग करने की मांग करते रहते हैं कि मच्छरों के लिए फॉगिंग की जाए, मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, लेकिन वहां भी प्रशासन की नाकामी ही देखने को मिलती है। लोग बीमार होते रहते हैं, हॉस्पिटल में जाते रहते हैं, और हॉस्पिटलों में जब जाते हैं तो वहां भी कोई समुचित प्रबंध लोगों को नहीं मिलता। जी किशोर। अब अनूप, अगर इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो जिस तरह से अब सुरक्षा एजेंसियां हैं, या कहिए कि जो नगर पालिकाएं होती हैं, वो व्यवस्था करवाती हैं फॉगिंग करने की ताकि मच्छर वगैरह ना पनपने पाए, तो क्या आने वाली चुनौतियों की तैयारी अभी से की जा रही है, या जब मुसीबत और बीमारी सामने आकर खड़ी हो जाएगी उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की नींद खुलेगी? देखिए इलाके की हम अभी बात कर रहे हैं कि यहाँ नजदीकी गांव एक पिटमड़ा भी है, वहां पर कुछ लोगों ने अपने स्तर पर फॉगिंग करने का काम शुरू किया। उन्होंने प्रशासन से इतनी तक गुहार लगाई कि फॉगिंग के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है, जो दवाई इस्तेमाल होती है, वो दे दीजिए, बाकी की सारी चीजें हम अपने स्तर पर कर लेंगे। लेकिन उन लोगों को वो दवाई भी उपलब्ध नहीं होती। नगर पालिका की बात की जाए, ग्रामीण स्तर पर पंचायत की बात की जाए, तो ऐसे कोई प्रबंध नहीं है। हालांकि जब कोई महामारी फैल जाती है उसके बाद जरूर भाग दौड़ की जाती है, कहा जाता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहले किसी प्रकार का कोई समाधान निकालने की कोशिश नहीं की जाती कि अगर इस प्रकार का अब जो मौसम चला हुआ है बारिश का, इसमें मच्छरों से डेंगू जैसी बीमारी आएगी, तो क्यों ना उससे बचाव के पहले ही प्रबंध कर लिए जाए। अनुपम, तस्वीरों में देख पा रहे हैं कुछ स्कूलों की बसेस भी जो है वो आपके पीछे से होकर गुजर रही हैं। आसपास कोई स्कूल पढ़ते हैं तो बच्चों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। बिल्कुल केशव जी, मैं दिखाऊंगा किस प्रकार की स्कूल की बसें हैं, उनकी लाइन लग गई है यहाँ पर, क्योंकि रास्ता ही नहीं है यहाँ पर, और एक साइड में बड़े गहरे गड्ढे हैं। बच्चों को उतरने के लिए कोई
सुविधा ही नहीं है बच्चों को उतारने के लिए, पहले साइड में लगा करके बसें उतारने के लिए। लेकिन आज देख सकते हैं किस प्रकार के लाइनें लग चुकी है बसों की, और यहाँ पर देखिए कितने गड्ढों से बस गुजर रही है। अगर यहाँ बच्चों को उतारना पड़ जाए तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो इस प्रकार से पूरी परेशानी का सामना यहाँ उकलाना के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार गड्ढों में कई बार बाइक गिर चुके हैं, बसें, गाड़ियां जो छोटी गाड़ियां हैं वो बंद हो चुकी हैं। लेकिन प्रशासन ठीक अपने ऑफिस में बैठा है, सरकार चंडीगढ़ बैठी है, कार्रवाई करने वाला कोई है नहीं। ठीक है सर। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अनूप, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए। राय से हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ रहे हैं, वहां की तस्वीर क्या कुछ है जानने की कोशिश करते हैं। लाजपत, तमाम प्रदेश के जिलों की, इलाकों की अलग अलग तस्वीर हमने देखी, तस्वीर कमोबेश हर जगह एक जैसी ही देखने को मिली है। राय का क्या कुछ सूरत हाल है, बताइए। जी देखिए, बिल्कुल जिला सोनीपत दिल्ली एनसीआर के नजदीक है और एक तरफ किसान आंदोलन भी जारी है, दूसरी तरफ अगर बारिश की कहें तो बारिश की सबसे बड़ी आफत है। बड़ी आफत इसलिए कहेंगे कि लोगों पर बरस रही है, एक तरफ सरकार की आफत और दूसरी तरफ किसानों की और तीसरी तरफ है भगवान की। तो तीनों आफत चौतरफा जो मार है वो जनता पर पड़ रही है, क्योंकि रोड नहीं है और बारिश अधिक मात्रा में हो रही है और रोड जो है वो टूट रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की जो मार है वो आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। क्योंकि इसलिए कि 3 स्टेट यहाँ पर जुड़ती है, यूपी और हरियाणा और दिल्ली, तीनों स्टेट जुड़ती है, लेकिन तीनों स्टेटों को जो चलने के लिए जो रास्ते हैं वो काफी बड़ी आफत है। लोगों के लिए चलना काफी बड़ी आफत है, क्योंकि जो रोड है उनका टैक्स दिया जाता है, लेकिन टैक्स जो है वो कागजों में सीमित होकर जो देश की जनता का पैसा है वो डकार जाते हैं। जो अधिकारी है, जो ठेकेदार है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों की जनता जो है वो भटके ना। क्योंकि जो रोड है वो करोड़ों रुपए की लागत से बनते हैं और वो रोड जब लगातार जो है सरकार के कर्मचारियों की वजह से या जो ठेकेदार है जो नाले बनाते हैं या सीवरेज रहती है उनकी सफाई नहीं होती है और उनको पानी का जो निकासी है वो नहीं मिल पाती, तो इसलिए काफी किल्लत होती है। और कहीं ना कहीं बारिश जब भी आती है तो बारिश से पहले करोड़ों रुपए का बजट पास किया जाता है ताकि कोई जो रोड है उनको ना टूटने दिया जाए, उनकी जो सीवरेज है या उनके नाले हैं उनकी सफाई की जाए। तो वो करोड़ों रुपए की जो बजट की जो फाइलें होती हैं उनको अगर खंगाला जाए और सही प्रॉपर से अगर एक टीम बनाकर अगर उसकी खाना पूर्ति अगर जो खाना पूर्ति करते हैं उन पर कार्रवाई हो तो ये काफी बड़ा एक घोटाला निकल सकता है। क्योंकि जो सरकार के कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं ठेकेदारों के साथ मिले रहते हैं और वो एरिया नाप लेते हैं कि कौन सा रोड जल्दी टूटेगा और उस पर पानी खड़ा होगा ताकि ठेकेदार को ठेका मिले और देश की जनता ऐसे लगातार परेशान रहे। जब भी मामूली बारिश होती है तो रोडों पर चलने के लिए नाले के तक की स्थिति बन जाती है। जो नाले की तरह जो रोड चलते हैं, गाड़ियां टूटती है, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में नुकसान होता है, आम जनता परेशान रहती है। इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी इसलिए कि वो जो टैक्स का पैसे की जो सैलरी लेता है और उसकी जिम्मेवारी बनती है कि रोड की हालात को ध्यान रखे, जहां से गड्ढे हैं कम से कम उन पर रोडे डाले जाए। आपको दिल्ली और एनसीआर और सोनीपत और यूपी की तीनों की जगह की बता दूं कि जो दिल्ली एनसीआर की दहलीज पर जो किसान बैठे हुए हैं उनकी वजह से जो रोड जो है वो गांव से गुजरते हैं और गांव से जो रोड गुजरने वाले हैं उनके आज हालात इतने गंभीर है कि जाम की स्थिति बनी रहती है। रोड टूटे हुए हैं, गड्ढे काफी बड़े बड़े हैं, उन गड्ढों में भी रोडे नहीं डाले जा रहे। तो ये काफी जनता को परेशान करने वाली बात है। और लगातार अगर जो पीडब्ल्यूडी है, जो भी विभाग है, जो भी जिसकी जिम्मेवारी बनती है उसकी जिम्मेवारी यही बनती है कम से कम उनमें रोडे डाले जाए, उन लोगों को चलने के लिए रास्ता दिया जाए। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोनीपत और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 50% का जो बिजनेस है वो आवागमन है। और जो सोनीपत जो है दिल्ली के बिल्कुल नजदीक होना और फिर हरियाणा का नजदीक होना, ये एक अपने आप में बड़ी सवाल के निशान है। क्योंकि जो देखिए दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हुए हैं जिसको रास्ते को रोका गया है, जो देश का सबसे बड़ा हाईवे है और जो दिल्ली के नजदीक जो गाँव लगते हैं, हरियाणा के गाँव लगते हैं, उन रोडों के हालात इतने गंभीर बन चुके हैं। हर व्यक्ति आज परेशान है, सरकार को कोस रहा है, सरकारी कर्मचारियों को कोस रहा है। तो ये कहीं ना कहीं है इस पे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो करोड़ों रुपए के जो रोड टूटते हैं वो सरकारी कर्मचारी की लापरवाही है। अगर सरकार इस पे चाहे तो कमेटी बनाकर ताकि जो कार्रवाई है जिस भी विभाग के अंदर ये रोड पड़ते हैं उन पर कार्रवाई हो तो उनको पता लगे कि आम जनता कैसे परेशान होती है। बिल्कुल लाजपत, भौतिक नुकसान और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान ये तो एक कारण है। एम्बुलेंस है, काफी ऐसे दिखते हैं। ये तो एक कारण है, लेकिन इसके अलावा जब बीमारियां उत्पन्न होती हैं इन जल जमाव के कारण, वो दूसरी मुसीबत का सबब लेकर आती है जो आने वाले कुछ और महीनों तक परेशान करती है।
आवाज मिल पा रही लाजपत आपको? लाजपत, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, अपना सवाल दोहराएं। जी, मेरा सवाल यही है कि जो जल जमाव की स्थिति है, इससे गाड़ियों का नुकसान, सड़कों का नुकसान, ये तो एक आर्थिक पहलू हो गया, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर कितना असर पड़ता है, क्योंकि इस जल जमाव में तरह तरह की बीमारियां भी पैदा होती हैं। चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए और प्रदेश के हर जिले की कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, चाहे वो शहरी इलाकों की बात करें या फिर ग्रामीण इलाकों की बात करें। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम